नमस्ते, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर। आज की हमारी शिक्षण विधि है हर्बटीय विधि या हर्बटीय पंचपदीय विधि। हर्बट जर्मनी के थे और हर्बट ने अपनी बेटी के विद्यालय का निरीक्षण करते हुए यह अनुभव किया कि वर्तमान में जो भी शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य कराने जा रहे हैं वह पूर्व योजना से नहीं जाते। हर्बट ने शोध कार्य करते हुए शिक्षकों हेतु एक पाठ योजना का निर्माण करने के लिए 4 सोपान अथवा पद प्रस्तुत किए और जो निम्नलिखित थे, जिसमें है पहले नंबर पर हम देखते हैं स्पष्टता, दूसरे नंबर पर आता है इसका संबंध, तीसरे पर व्यवस्था और चौथे पर आती है विधि। हर्बट के शिष्यों ने हर्बट के नाम पर हर्बटीय पंचपदीय विधि का विकास किया। तो ये जो 5 पद इन्होंने बताए थे उसमें सबसे पहले आता है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा नियमीकरण और पांचवा है प्रयोग। इसी तरह से सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। शिक्षक पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। आपने जब बीएड किया होगा तो प्रस्तावना के आधार पर ही आपने अपने लेसनों को तैयार किया होगा और जब आप पढ़ाने गए होंगे कक्षा में तो भी प्रस्तावना के आधार पर ही प्रश्न पूछते हुए बच्चे को पूर्व ज्ञान के आधार पर ले जाते हुए और नवीन ज्ञान की ओर उनको मोड़ा होगा। तो ये होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना देने के बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। तो उद्देश्य कथन किसने दिया था? उद्देश्य कथन राइन ने दिया था। राइन ने माना कि छात्र को प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान और प्रस्तुतिकरण में नवीन ज्ञान दिया जाता है, अतः इन दोनों को जोड़ने के लिए उद्देश्य कथन उपपद दिया, जिसमें विषय वस्तु का कथन किया जाता है। जैसा कि आपने जब प्रस्तावना कर लेते हैं उसके बाद उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन जब आप देते हैं तो उसमें प्रस्तावना में तो आप छात्र को पूर्व ज्ञान और प्रस्तुतिकरण में नवीन ज्ञान देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए राइन ने एक उद्देश्य कथन उपपद दिया था, जिसमें कि विषय वस्तु का कथन होता है। अगला जो दूसरा है वो है प्रस्तुतिकरण या फिर इसे कहते हैं विषयोपस्थापन। इसमें नवीन पाठ्य वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है तथा नई सामग्री छात्र के सामने प्रस्तुत की जाती है। इसका पूर्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। तीसरी है तुलना। उदाहरणों द्वारा पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान की तुलना प्रस्तुत की जाती है। चौथा है नियमीकरण या फिर इसे कह सकते हैं सामान्यीकरण। उदाहरण देने के बाद शिक्षक छात्रों को नियमों का स्पष्टीकरण करता है। 5वें नंबर पर आता है प्रयोग। शिक्षक छात्र को विभिन्न अभ्यास प्रश्न देता है। छात्र इन अभ्यास प्रश्नों की सहायता से विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसमें छात्र को गृह कार्य भी दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके लाभ की। इसके पहला जो लाभ है वो है छात्रों के प्राप्त ज्ञान को परिपुष्ट करना। दूसरा है उदाहरणों द्वारा अभ्यास कार्य को स्थान। तीसरा छात्रों के पाठ्यक्रमानुसार निर्मित। चौथा विषय वस्तु का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है। अब इसके दोष की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष क्या है कि यह वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं और इसमें अंतःक्रिया को स्थान नहीं दिया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं और आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।